दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जहाँ जहाँ इफेक्ट हुआ है, कई जगह आज विजिट हुआ है। बाकी कल विजिट करेंगे। हम 2 दिन के लिए आए हैं। 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ों में जितना नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा से, उसका जायज़ा लेने के लिए मैं आया हूँ। बाकी लोगों से भी मिला है, सबका दुख तकलीफ को देख करके फिर मैं रिपोर्ट करूँगा। Please talk about the situation. What is your experience? जो भारी बारिश की वजह से यहाँ नुकसान जो हुआ है, दार्जिलिंग का हिल डिस्ट्रिक्ट्स में कई सालों के बाद इतना भयानक फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और उसकी वजह से कितने लोगों के जाने गए हैं, उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहाँ भेजा है। सर, इधर देखिए, पूरा असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं और राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का मिलजुल करके एफोर्ट करना होगा। इमीडिएटली जो जिसका परिवार से लोग मौत हुए हैं, हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आश्वासन देता हूं कि पूरा सहायता दिया जाएगा। लेकिन जो इमीडिएट रिलीफ होते हैं उसका प्रावधान ऑलरेडी भारत सरकार और राज्य सरकार का जो फंड्स होते हैं वहां से इमीडिएट रिलीफ देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो रिलीफ मिलता है वो तुरंत देने का प्रोसेस तो अभी यहाँ चल रहा है। उसके बाद में रिहेबिलिटेशन, यहाँ जो पुनर्निवास, इन लोगों का जो घर चले गए हैं उसके लिए अलग जगह रिलोकेशन करना, उनको बसाना, ये प्राथमिकता है। तो मैं जाकर के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट दे करके फिर राज्य सरकार से तालमेल करके इनका पुनर्निवास कैसे करना है, इनका रीएलोकेशन और रीस्टैब्लिशमेंट। पूरा घर तो उजाड़ गया है, छोटे बच्चे का भी जान चले गए हैं। यहाँ 4 लोगों का जान गया। मैं दूसरे जगह में भी जाऊंगा और ये अफसोस की बात है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत दुख की बात है। लेकिन सहायता के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार को पूरा मदद करेगा। और ये जो एनडीआरएफ का टीम वगैरह तो इमीडिएट जो रेस्क्यू है वो तो कर लिया, लेकिन जो जाने गए हैं उसके लिए बहुत दुख की बात है कि जान चले गए हैं। सर, स्टेट से कोई रिपोर्ट आपको भेजा गया है, कितना हद तक यहाँ पे डैमेज हुआ है या लॉसेस हुआ है? ये देखिए, होम मिनिस्ट्री में इंटीग्रेटेड एक तो ऑफिस होता है जहाँ इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए 24 आवर रिपोर्ट लेते रहते हैं। इसलिए होम मिनिस्ट्री ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का साथ मिल करके एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तालमेल करके काम करता है। ये देखिए, रिलीफ ऑपरेशन मिल के करना पड़ता है। सर, नेशनल डिजास्टर इसको इंसिडेंट को डिक्लेयर करने की मांग, ये डिजास्टर है ही। डिक्लेरेशन तो टेक्निकल बात है, यहाँ लोगों को जो जरूरत है वो मिलना ये प्राथमिकता है। और जैसे मैंने कहा कि जो अभी तो टेक्निकल में मुझे जाने का नहीं है, लेकिन जो मदद ऑलरेडी राज्य सरकार के पास जो फंड्स है उससे जो राज्य सरकार जितना मदद करना है तो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूँ, यहाँ परिवारजनों को, कि प्रधानमंत्री पूरा शोक संदेश दे चुके हैं और मुझे यहाँ भेजा है कि जो भी सहायता जरूरत है वो जल्दी मिलना चाहिए। Sir, but the Chief Minister have just while yesterday she has posted in her social media group that Prime Minister has chosen to do politics out of this national disaster instead of doing a proper investigation. At this time where this is a disaster, you are talking that both the state government and central government coming together, working together, but this kind of post where she's attacking Prime Minister directly, how do you see to it? What is your take on this, sir? In the time of tragedy, we are working, and from the humanitarian ground, there's no space for politics in this kind of tragic situation. Prime Minister has sent me, and I will report back to Honorable Home Minister and Honorable Prime Minister, and then whatever is to be done will be done together. It's a collective effort of the central government and the state government, and it's a tragic situation, and there is a system through which the assistance are provided. The state government has this SDRF where the funds are provided by the central government, and 25% state government also has a share. These are financial things, but what is important right now is the immediate relief and the
resettlement of these affected families. They have lost precious lives. Many lives have been lost. 24 hours. So 24 houses have been damaged in this area. So that we need to provide immediate assistance and immediate relief. Then rehabilitation and reallocation of their new settlement will have to be done through state governments, whatever agencies we have. And then NDRF and SDRF are always working together to carry forward the relief operation. I am here on behalf of the central government, on behalf of Honorable Prime Minister. So I will report back to Honorable Prime Minister about the extent of damages caused by these devastating floods and landslides, which has caused so much of damages here. Sir, 18 people have lost life in Darjeeling Hill area. Here, the place where you're standing, 11 people lost life. What kind of financial, help you'll be providing? Because Chief Minister been repeatedly demanding for declaring this as a national disaster. The fund is not being provided to the state government. Earlier, also it is seen that the fund has been provided to the Sikkim government during last time flash flood was there. So she has been accusing central government for not giving financial This assistance. is not even time to think politics and make any kind of accusations. This is an emergency situation. It's a natural disaster. The calamities have taken place. Lives have been lost. So many houses are been washed away. It is time to provide the necessary assistance, what is required urgently. Even to think about politics, what you're asking, what Chief Minister of West Bengal is saying, I'm not even aware of that because it is not the time to look into those things. People have lost their lives. Families are having difficult time. This is a challenging time. So the question is to provide the immediate relief and the urgent support what they require. That is more important. And then rehabilitation is a second step. Thereafter, once their immediate requirement is taken care of, then the assistance for the rehabilitation, resettlement, that is the rebuilding of their life again. That is a second process. So this, my visit here is the immediate understanding and to see that what is the urgent thing they are required. Thank you. और जो रिपोर्ट का मुताबिक इस बार बारिश का इम्पैक्ट कश्मीर सॉरी ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है उसमें एक तो जान काफ़ी गई है और दूसरा प्रॉपर्टी भी नुकसान काफ़ी है। लोकल एमपी, यहाँ के प्रशासन, लोकल एमएलए, यहाँ के ग्राम प्रधान वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मदद थोड़ा ज़्यादा स्केल बढ़ाना पड़ेगा राज्य सरकार की ओर से। मुख्यमंत्री कल पता चला पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री सिलीगुड़ी साइड में आए और कुछ विक्टिम से मिले हैं। हम चाहते हैं कि ये डिज़ास्टर को एक मैपिंग करके सबसे पहले तो इसका रेस्क्यू तो हो गया है, जिसका जान जाना था वो चले गए हैं, उनको कंपनसेशन दिया गया है, लेकिन जिसको रेस्क्यू किया है उनको रिलीफ दे करके रिहेबिलिटेशन यानी कि उनका रिकन्स्ट्रक्शन, घर से पुनर्निवास करवाना, ये बड़ा चैलेंज रहेगा। तो एक मैपिंग करना पड़ेगा राज्य सरकार की ओर से। केंद्र सरकार तो मदद करता ही है, एक तो SDRF से जो राशि मिलता है उसको कैसे खर्चा करना है, और रिकन्स्ट्रक्शन जैसे कि उससे SDRF में जैसे ब्रिज का इंक्लूड नहीं होते, हाईवे का इंक्लूड नहीं होते, उसमें कई चीज़ें हैं उस SDRF में प्रावधान नहीं होते। उसके लिए जैसे आज हम यहाँ बिजनबाड़ी में आया, यहाँ मेन ब्रिज जो है टूट गया, तो अब ब्रिज को फिर से बनाने के लिए स्पेशल असिस्टेंस चाहिए। वो स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट इसको DPR बना करके प्रावधान रखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो असिस्टेंस देता है वो तो एक ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट को मदद के तौर पर देते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन राज्य सरकार को करना होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीतिक या कौन सा पार्टी किस सरकार में है ये मतलब नहीं, यहाँ मिल करके सबको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कई साल बाद में दार्जिलिंग के पहाड़ों में इतना बड़ा आपदा देखा है। मैं पहले भी आए थे 2015
15 में, और इस बार जो देखा है ये भी लगभग वैसे ही है। इस बार थोड़ा व्यापक रूप से नुकसान हुआ है, और यहाँ लोकल MP राजू बिस्टा जी और यहाँ के स्थानीय भी होता है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। इमीडिएट रिलीफ तो दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों का पुनर्निवास यानी कि उनका फिर से रीसेटलमेंट, उनके नए घर बसाने में राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर मदद करेगी। सर कल आपने एक रिहेबिलिटेशन कैंप रिलीफ कैंप विजिट किए और उनमें स्टेट ऑफिशियल्स भी थे, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। आपने उनको कहा कि स्टेट और सेंटर एक साथ काम करने के लिए राजी है। उसके बाद कोई रिस्पांस स्टेट से मिला है आपको कि जॉइंटली करना है काम या अभी जॉइंटली? ये इमीडिएटली कागजी का काम तो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं तो कल से यहाँ वापस जाकर के मैं रिपोर्ट दे दूँगा गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी बता के, फिर राज्य सरकार की ओर से किस तरीके से प्लान आता है इसको भी करना पड़ेगा। जैसे रिलीफ जो देते हैं ना, कंपनसेशन जो बोलते हैं, वो तुरंत हो जाता है। लंबा समय तक परिवार को कैसे फिर संभालना है उसका, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है उसको फिर से बनाना, ये चुनौती है। कब तक